गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी के लंदन के क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में है। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों में लंदन और दूसरे देशों पर बाबा जी दौरे पर हैं और 27 अप्रैल को दर्शन और सवाल जवाब वाले दिन दिल्ली के हैंस पार्क में बाबा जी द्वारा कही गई एक अनोखी बात सुनने में आई है, जिसे सुनकर लंदन सेंटर की संगत भावुक हो गई और हो सकता है कि इस बात को सुनकर आप भी भावुक हो जाइए। पिछले लंबे समय से बाबा जी विदेश दौरे पर है और आज सऊदी में बाबा जी ने सवाल जवाब करने जा रहे हैं। साथ संगत जी से विनती है, अगर संगत में कोई भी सऊदी के सवाल जवाब अटेंड कर रहा है तो वह हमें जरूर भेजे। एक बात और है जी कि जो भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जरूर करे, संगत तो करे। और आइए अब आप बात करते हैं लंदन की। बाबा जी 28 अप्रैल तक लंदन में थे और आखिरी दिन बाबा जी ने लंदन में संगत को बहुत सी बातें की, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा नहीं थी और संगत के ने बड़े खुलकर बाबा जी से अपने अपने सवाल किए और एक सवाल पर बाबा जी ने सबको भावुक कर दिया। बाबा जी बोले कि अभी मैं मरने वाला नहीं और मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर इसके कुछ देर बाद बाबा जी फिर से इसी बात पर कहा कि आप मुझसे शर्त लगा रहे हो कि मैं फिर से लंदन आऊंगा या नहीं। संगत जी, भले ही बाबा जी बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन फिर से जब गुरु ऐसी बात करता है तो दिल बैठ जाता है। लंदन की संगत का भावुक होना लाजमी था, क्योंकि भले ही ये संगत में बाबा जी ने मजाक में बात कही है, लेकिन फिर भी संगत सोचने पर मजबूर थी, क्या सच में बाबा जी का लंदन का आखिरी विजिट है। और एक सवाल जवाब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये भी लंदन में बाबा जी से पूछे गए। किसी ने पूछा, बाबा जी सब कहते हैं गुरु अगर ना चाहे तो सच्चे घर में सचखंड तक नहीं पहुंच सकते, क्या ये बात सच है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा गुरु का काम होता है संगत को सही रास्ता दिखाना, नाम देना। नामदान मिल जाने के बाद जिम्मेवारी संगत की होती है। अगर संगत सिमरन नहीं करेगी तो मालिक से मिलना कैसे होगा? बहुत सारे लोग दूसरों को देखते हैं, किसी के दबाव में आकर नामदान ले लेते हैं और फिर उनसे संभाल नहीं होती। नामदान की कदर करोगे तो जरूर कामयाब होगे। अगर नामदान की कदर ना की तो बार बार आना जाना लगेगा। इसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकता जी। भजन सिमरन को हमें खुद करना पड़ेगा। संगत जी, अगर कोई भाई बहन हैंस पार्क के सवाल जवाब है वह भी हमें जरूर सेंड कीजिएगा। संगत जी, अब हम मई भंडारों को लेकर कुछ जानकारी देने वाले हैं जी। जानकारी उन संगत के लिए है जो डेरे में ट्रेन से जाती है। रेलवे की तरफ से डेरे में होने वाले भंडारे को कुछ खास ट्रेनें चलाई गई है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। संगत जी, वीडियो को रोककर आप जो है ये जानकारी कहीं से भी डेरे की वेबसाइट से ले सकते हैं। और साथ संगत जी, अब आपको एक प्रेरणा से भरी घटना को सुनाएंगे। ये उस समय की एक साधारण टैक्सी ड्राइवर ने बाबा जी और सेवादारों को भुला भला कह दिया। इसके बावजूद बाबा जी ने टैक्सी वाले को किस्मत बदल दी जी। ये लुधियाना शहर का रहने वाला था और ये टैक्सी ड्राइवर था। और साथ संगत जी, ये उस समय की बात है जब हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे।
पूरा वाक्य सुनकर आप सच में भावुक हो जाएंगे जी। ये बात 1960 की बात है। उस समय जो है गद्दी पर हजूर जी होते थे। देश की हालात साधारण थी। आम आदमी के पास कार या स्कूटर होना भी किसी सपने जैसा था और टैक्सियां तो इक्का दुक्की चलती ही थी। एक दिन हजूर महाराज जी को अम्बाला में सत्संग फरमाना था, इसीलिए वह डेरे से 4 सेवादारों को अपनी कार में रवाना हो गए। रास्ते में दिल्ली के करीब लुधियाना के करीब पहुंचते ही उनकी कार अचानक खराब हो गई। सेवादारों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट न हुई। फिर कार के मैकेनिक को ढूंढा गया, लेकिन वहां पर आसपास कोई न मिला। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो हजूर जी ने एक सेवादार से कहा कि वह आसपास कहीं टैक्सी ढूंढ लाए, हमें जल्दी अम्बाला पहुंचना है। संगत वहां इंतजार कर रही है। सेवादार निकले तो थोड़ी दूर पर एक टैक्सी वाला देखा जो अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था। उन्हें निवेदन किया गया कि हमारे सतपुर को अम्बाले जाना है। वहां संगत उनका इंतजार कर रही है, आप अपनी टैक्सी में ले जाए। टैक्सी ड्राइवर समझ गया कि इन्हें टैक्सी की बड़ी जरूरत है। इससे पहले अम्बाला जाने के लिए वह टालने की कोशिश करने लगा और बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है। जब सेवादारों ने विनम्रता से 2-3 बार कहा तो उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, चल तो सकता हूँ, लेकिन किराया दुगना देना होगा। सेवादार ने उसे समझाया, भाई ये एक सेवा का काम है। सत्संग के लिए हमारे सतगुरु जा रहे हैं, इसमें परमात्मा है। आप तो किराया कम लेना चाहिए। लेकिन टैक्सी वाला बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सतगुरु है, क्या सत्संग है, मैं किसी को नहीं जानता और न जानने की जरूरत है। अगर ज्यादा पैसे देने हैं तो चलो, वरना किसी और को ढूंढो। संगत जी, जैसे ही मैंने पहले बताया कि उस दौर में टैक्सी मिलना आसान नहीं था। कोई न कोई और वाहन मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मजबूरी में सेवादारों ने शर्त मान ली। दुगने पैसे देने को तैयार हुए जी। टैक्सी वाला को लेकर हजूर जी पास आए। जब टैक्सी पहुंची तो हजूर महाराज ने खुद आकर सीट पर, ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। चारों सेवादारों को पीछे बिठा लिया। ये देखकर टैक्सी वाला फिर चल गया और गुस्से में बोला, तुमने तो कहा था एक आदमी ने जाना है और वह तुम्हारे सतगुरु है। तुम तो 5 लोग हो, ये 4 और कहाँ से आ गए? इतने लोग लेकर कहाँ चलूं? ये मेरी टैक्सी है, कोई बस नहीं जो इसमें बैठ जाओगे। हजूर ने बड़ी विनम्रता से देखा और कहा, देखो, मुस्कुराते हुए बोले, भाई चिंता मत करो, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो किराए के कुछ पैसे और ले लेना, बस हमारे उस स्थान पर पहुंचा दो। संगत वहां हमारा इंतजार कर रही है। जैसे टैक्सी वाले ने ज्यादा किराए की बात सुनी, लालच में आकर उसने टैक्सी स्टार्ट कर दी और लेकिन ज्यादा दूर नहीं निकले थे कि रास्ते में हजूर जी की कोनी अनजाने में टैक्सी चालक को छू गई। इससे वह भड़क उठा, गाड़ी और गुस्से में चिल्लाया, अगर मेरी गाड़ी में बैठना है तो ढंग से बैठो, वरना उतर जाओ। हजूर ने मुस्कुराया और कहा, कंधा चलाया और बड़े प्यार से बोले कि भाई नाराज मत हो, मैं ध्यान रखूंगा, तू आगे गाड़ी बढ़ा, हमें वहां पहुंचना है। टैक्सी वाला पूरे राह से ही अपनी खींच और गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन हजूर और सेवादारों ने एक बार भी कठोर शब्द न कहे। वह बस प्रेम और शांति के साथ चलते रहे और कुछ देर घंटे बाद अम्बाला और टैक्सी पहुंच गई जहां सत्संग था। जब टैक्सी रुकी तो हजूर जी नीचे उतर गए। सेवादारों ने चालक से कहा, भाई ये हमारा इंतजार करना, सत्संग खत्म होने के बाद हजूर जी आपकी टैक्सी से वापस चलेंगे, हम वापसी में हमें डेरे तक छोड़ आना, दोनों तरफ का किराया आपको मिल जाएगा। इतना कहकर ही सेवादार टैक्सी से उतर गए। उसी क्षण उसने देखा कि हजूर जी टैक्सी से बाहर आ रहे हैं। हम बालों के सेवादार दौड़ते हुए आए और श्रद्धा से जोड़कर प्रणाम करने लगे। फिर जैसे हजूर जी बढ़े, संगत जन भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुकने लगी।
उनके दर्शनों करने के लिए संगत का सैलाब दौड़ पड़ा। ये सब दृश्य टैक्सी वाले ने अपनी गाड़ी में बैठा देखता रहा। वह चकित हो गया, यहाँ तो लाखों लोग हैं। जब टैक्सी ड्राइवर ने अपनी आंखों से नजारा देखा तो संगत जन हजूर जी के चरणों में शीश झुकाते जा रहे थे। प्रेम और शद्दत से पंडाल गूंज रहा था तो उनका मन एकदम कांप उठ गया। उन्होंने दिल में पछतावे की चोट ऐसी गहरी, उनकी आंखें भीग गईं। सोचने लगा, ये क्या कर रही है, और अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। हजूर जी मंच पर पहुंचे तो वहां 1.5 घंटे का सत्संग फरमाने लगे और हजूर जी सेवादारों के साथ सत्संग फरमाकर पंडाल से बाहर आ रहे थे और अपने सारे सेवादार अपनी अपनी कार हजूर जी के लिए आगे बढ़ाए और विनम्रता से बोले, हजूर जी आप हमारी टैक्सी में बैठ जाइए और हम आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। टैक्सी ड्राइवर ये सब देखता रहा और भीतर टूट चुका था। वह सोच रहा था, मुझे तो माफी मांगने का मौका भी छिन गया और ये तो बहुत बड़े संत हैं और मैं वापसी के लिए इनके लिए इतनी कारें हैं, अब ये मेरी टैक्सी में क्यों बैठेंगे। और लेकिन हजूर जी सहजता से कहने लगे कि मैं उसी टैक्सी से वापस जाऊंगा जिससे मैं आया हूँ, आप लोग मेरे लिए तकलीफ ना करें। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर चौंक गया। अगले ही पल उसने देखा कि हजूर जी अपने सेवादार के साथ उसी टैक्सी की ओर बढ़ रहे हैं। टैक्सी चालक जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला, हजूर की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, अंदर चुपचाप बैठ गया। टैक्सी वाला हैरान था, सोचता रहा, मैंने इन्हें इतना तंग किया और ये मेरी ही गाड़ी पर बैठे हैं। दिल में पश्चाताप आग सुलझ रही थी और जुबान पर ताला पड़ा था। कोई शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहा था। जब कुछ घंटे में डेरे के गेट पर पहुंचे, उसने झटका कर हजूर जी का दरवाजा खोला। हजूर ने बिना कुछ बोले ही उतर गए, अंदर चले गए। सेवादारों ने किराए की रकम उनके हाथ पर रख दी और भीतर चले गए, पर टैक्सी वाला वही नहीं रुका, उसके भीतर खींचता चला गया। वह चुपचाप हजूर जी के पीछे चला गया। हजूर जी कोठी पहुंच गए और वहां कोठी पहुंच गए। हाथों में रखे किराए के नोट हजूर जी के चरणों में रख दिए और भावुक होकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और मुझे माफ कर दो, मैंने आपको एक साधारण आदमी समझा। हजूर जी सहजता से उसकी गई थपथपाई और बोला, बेटा मैं सच में साधारण इंसान हूँ। ये संगत का प्रेम है जिसने मुझे बड़ा बनाया है। असल में तो मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ। हजूर जी हजूर जी की ऐसी विनम्रता सुन वह टैक्सी वाला जो था वह चुप हो गया और टैक्सी वाला दौड़ने लग पड़ा। हजूर जी फिर मुस्कुराए, ये टैक्सी तेरी अपनी है क्या? वह बोला, नहीं महाराज जी, बस मैं मालिक की गाड़ी चलाता हूँ, हर महीने पैसे मिलते हैं। हजूर जी बोले, कोई बात नहीं, जल्दी ही तेरी खुद की टैक्सी तुझे मिल जाएगी। सिर्फ 5 महीने के भीतर इस टैक्सी वाले ने अपनी गाड़ी खरीद ली। जिस दिन टैक्सी आई तो खुशी फूला न समाया। मिठाई का डब्बा लेकर वह सीधा डेरे पहुंचा, हजूर जी के सामने रख दिया। हजूर जी का शुक्रिया करते हुए बोला कि आपकी दया बहर है, आपने कहा था कि आप खुद की टैक्सी होगी। देखिए आज मेरे आपके वचन पूरे हुए, मैं टैक्सी का मालिक बन गया। हजूर जी मुस्कुराए और कहा, गाड़ी तो तूने ले ली है क्या? और रखने के लिए कोठी और टैक्सी वाले नजर झुकाते नहीं हैं। और वह हजूर जी, नहीं मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। तो फिर बोले, कोई बात नहीं, जल्द तेरी कोठी बन जाएगी। और हजूर जी बोले, कोई बात नहीं,
जैसे हजूर जी ने कहा 2 सालों में टैक्सी वाले कोठी बना ली। फिर वह डेरे पहुंचा, आंखों में आंसू आए। हजूर जी का शुक्रिया अदा करते हजूर जी के चरणों में बैठ गया। बेटा, तुझे मालिक में इतनी रहमत दी है, कभी मालिक को याद भी करता है? सुबह शाम उठकर तू नाम भी लेता है? टैक्सी वाला चुप रहा और सिर झुकाकर बोल दिया, नहीं हजूर जी, मैंने कभी मालिक को याद नहीं किया, कभी मालिक को उन शुक्रिया अदा नहीं किया। इसके बाद हजूर जी टैक्सी वाले को कहते हैं कि ठीक है, मालिक का नाम लिया कर। फिर वह बोला, हजूर जी, आप मुझे नामदान देंगे? टैक्सी वाले ने हजूर जी से नामदान लिया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वह टैक्सी वाला डेरे में पक्का सेवादार बन गया और उसकी किस्मत खुल गई और हजूर जी ने भी उसका पूरा साथ दिया। इस टैक्सी वाले ने हजूर जी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी हजूर जी ने इसको नामदान दिया, इसकी किस्मत बन गई। संगत जी से मैं यही आशा करती हूँ, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी होगी तो इस साखी को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ संगत जी, बाबा जी तो पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमें बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही भजन सिमरन करना होगा। और साथ संगत जी, ये साखी हमें ये बताती है कि संत महात्मा जो होते हैं उनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा होता है, वे कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करते। तो साथ संगत जी, इस साखी के जरिए आप भी बाबा जी की और संत मंत्र के रास्ते पर जुड़े। साथ संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी।